ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਜੇ ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਚੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਨਾਨਾਵਤੀ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। लंबे समय से हमारा श्री राम जेठमलानी जी के साथ जो है संबंध रहा है। यहाँ तक उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का प्रश्न है। भारत का रहने वाला हर व्यक्ति इसका कायल था और बिरले ऐसे वकील होते हैं जिनकी की ख्याति अथवा जिनके नाम से लोग गांव दूर दराज में रहने वाले लोग भी अच्छी तरह परिचित हों। तो जेठमलानी जी वैसे ही व्यक्तित्व थे, वैसे ही अधिवक्ता थे कि गांव में रहने वाले लोग भी जेठमलानी जी के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। उनकी जो क्षमता है उससे भी अच्छी तरह वो वाकिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी दुनिया के दूसरे देशों में जो माने जाने एडवोकेट्स रहे हैं, जब कभी भी मैंने उनसे चर्चा की है तो बराबर उन्होंने भारत में श्री राम जेठमलानी जी का नाम लिया है। उनका मैं समझता हूँ कि विधि जगत को इस कानून, विधि और व्यवस्था और कानून की जो दुनिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। अब 96 की आयु पूरी करने के बाद वो हमारे बीच नहीं है। मैं निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जेठमलानी जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने हमारे कई केसेस भी किए थे। उससे ज़्यादा जेठमलानी जी इतने बड़े वकील थे इस देश के, और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो मुझे लगता है वो एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। और क्रिमिनल केसेस में जब भी अगर किसी का नाम याद आता था तो जेठमलानी जी का नाम सबसे पहले याद आता था। आज बेहद दुख है कि वो हम सबको छोड़ के चले गए, और जो एक तरह से वैक्यूम उनके जाने से पैदा हुआ है वो किसी भी हालत में वैक्यूम भरा नहीं जा सकता। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, न केवल कानून के क्षेत्र में बल्कि वो मंत्री भी रहे, सरकार में, पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव थे, समाज सेवा में बहुत एक्टिव थे, और मतलब इतने गरीब लोगों के केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।